एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है आईएसपीसीएस को लेकर के। और आईएसपीसीएस को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा विजन या माइंड सेट कैसा होना चाहिए, आईएएस का स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सवाल, इससे रिलेटेड हजारों वीडियो अवेलेबल है हर जगह पे, और हमारी भी वीडियो अवेलेबल है। आप मोटिवेशनल वीडियोस आप लोग जरूर देखा कीजिए, उसमें आईएएस पीसीएस से रिलेटेड जितने भी वीडियोस है उसको आप जरूर सुनिए। सबसे पहले आपको माइंड सेट तैयार करना होगा। ये आईएएस आप जस्ट लाइक ओलंपिक है, आप 4 साल बाद की तैयारी शुरू कर रहे हैं। आपको जल्दबाज नहीं होना है, आपको बहुत कंसिस्टेंट होकर के तैयारी करना है। ये नहीं कि 4 दिन में तैयार कर लिया और होगा भी नहीं। जैसे ये जो एनसीईआरटी की हम बात कर रहे थे, तो इस एनसीईआरटी को आपको मैं ये बताऊं कि हमने करीब 125 से ज्यादा बार रिवीजन किया है। कहने का मतलब माइंड सेट जो आपका, जैसे आपके पास को आपकी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि जब आप कोई मुद्दे पे बात होती है उस पे एक पक्षीय ना हो। सपोज के जाति व्यवस्था है या किसान आंदोलन है या कोई भी आत्महत्या है, ये सब इशू काफी रहा है। अब इस पे अगर कोई बात होती है तो आप एक आयाम में सोच करके आप नहीं देखेंगे, आप इसका पॉजिटिव भी जाने, आपका माइंडसेट ऐसा हो कि आप नेगेटिव की तरफ भी सोचे, आप न्यूट्रल होकर के भी बात करें, आप बहुआयामी में बात करें। सपोज आपके पास कोई एसएमएस आता है या कोई मैसेज आता है, कोई न्यूज आता है, किसी जाति के खिलाफ आता है या किसी धर्म के खिलाफ आता है, तो आपके देखने का जो नजरिया होना चाहिए वो बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए। वो दोनों एस्पेक्ट उसमें शामिल होना चाहिए, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, और भी कई आयाम होने चाहिए, मल्टी डायमेंशनल इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि तैयारी के दौरान आपके अंदर एक पेशेंस और कॉन्फिडेंट, परसिस्टेंस, मतलब आपको एक परसिस्टेंस, आपको पहले से ये माइंड सेट तैयार करना है कि आप एक लंबी अवधि की तैयारी के लिए जा रहे हैं। आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको जल्दीबाज नहीं होना है, आपके अंदर एक सुकून होना चाहिए, आपके अंदर एक पीस होना चाहिए कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो एक लंबे दिनों की तैयारी है। ये माइंड सेट बहुत जरूरी है। अगर आप ये माइंड सेट नहीं रखते हैं तो फिर एनसीईआरटी मैं आपको बताऊं कि पढ़ना बहुत मुश्किल है। एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है ये हमने पीछे भी बताया था। एनसीईआरटी की पढ़ाई आपकी ऐसे हो कि एक एक लाइन याद हो। अब जब हमने, मान लीजिए हिस्ट्री के एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, 125 बार से ज्यादा हमने रिवीजन की है, तो जब आप उस लाइन को पढ़ेंगे ना तो हमारे दिमाग में आ जाएगा कि वो कहां पे है ये लाइन। ये बोला जाता है कि एनसीईआरटी इतनी बार पढ़ो कि पेज नंबर भी याद हो कि किस पेज नंबर से ये, किस चैप्टर से ये लाइन है। समझ में आ रही बात? तब अब आप जो मेरे पॉइंट्स हैं सिर्फ उस पर फोकस नहीं करेंगे, वो पॉइंट तो हमने क्रिएट किए हैं आपके समझने के लिए। समझ में आ रही बात? आपको एक एक लाइन, और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 100 बार एनसीईआरटी पढ़ें। कितनी बार? मिनिमम 100 बार। अब आपको यह सुनकर के आप चौंक जाएंगे और परेशान हो जाएंगे कि 100 बार कैसे एक आदमी पढ़ सकता है। देखिए 100वीं बार पढ़ना बहुत आसान है। जब आप पहली बार पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी को, अगर आप फुल टाइमर है तो एक एनसीईआरटी 10 दिन में खत्म हो जाएगी। फुल टाइमर की बात कर रहा हूं, ठीक है? मान लो मॉडर्न आपने 10 दिन में खत्म कर दिया, फिर 10 दिन में आपने मेडिएवल खत्म कर दिया, 10 दिन में आपने एंशिएंट खत्म कर दिया। सपोज जस्ट एग्जांपल है, आप अपने हिसाब से आपको इसको फिट करेंगे, आप 1 महीना भी कर सकते हैं। जब दूसरी बार आप पढ़ेंगे तो 5 दिन में होगा खत्म। अब वो काम 15 दिन में होगा। तीसरी बार जब आप खत्म करेंगे तो 2 दिन में होगा खत्म। चौथी बार खत्म होगा एक दिन में, 1 दिन में मॉडर्न, 1 दिन में मेडिएवल और 1 दिन में एंशिएंट। अगली बार जब आप खत्म करेंगे तो 4 घंटे में होगा, एक ही दिन में तीनों खत्म होगा, क्योंकि तब सिर्फ आप पॉइंट देखेंगे और आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम मैं 1 घंटे में एक मॉडर्न हिस्ट्री रिवीजन करता था, तब जाके 125 बार रिवीजन हुआ है। बात समझ, ठीक समझ में आई? लास्ट में आकर के 1 घंटा पे आ जाएगा, क्योंकि फैक्ट तो आप देखना ही है ना। एनसीईआरटी आप पलटेंगे, आपने ऊपर लिखा होगा पॉइंट, या जो हमने आपको बताया है सारे पॉइंट, आप सिर्फ पॉइंट देखेंगे। मोहम्मद शाह किसके सपोर्ट से बना, क्या हुआ, सारा आपके दिमाग में चल रहा है। हर लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, रिवीजन होगा। 1 दिन में आप एनसीईआरटी 5 बार रिवीजन कर सकते हैं। जब आप उस लेवल पे, जब आप 10 बार रिवीजन कर चुके होंगे, उसके बाद आपके लिए बहुत आसान है। उसके बाद हर लाइन आपका पढ़ा हुआ है, आप सिर्फ नजर दौड़ाएंगे, एक बार आप देखेंगे तो पूरी, तो समझ में आई? तो आपका मतलब बेसिक इतना, पहली बार पढ़ने में बहुत ऊर्जा लगेगी। पहली बार पढ़ना इतना आसान काम नहीं होता है एनसीईआरटी को। एक लाइन अभी आप पढ़ेंगे, जो लाइन आप प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं 3रे पेज का, और उसका रिलेशनशिप 5वें पेज पहले से होगा। अब 22वें पेज में कोई पढ़ रहे हैं और 12वें पेज पहले में उसका रिलेशनशिप होगा, तो कितनी एनर्जी चाहिए। तो अभी शुरुआत में पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो माइंड सेट आपको आईएएस के लिए कैसा होना चाहिए? आपको परसिस्टेंट होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, एक पक्षी नहीं होना चाहिए। जैसे एक पक्ष को लेकर के, जाति को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर, आत्महत्या को लेकर के, किसी भी विषय, आप किसी भी टॉपिक पे, जैसे आपकी पर्सनालिटी, धीरे धीरे हमने कहा कि इंटरव्यू की भी आप तैयारी हो रही है साथ साथ में, तो आप जो है डिबेट में भी पार्टिसिपेट करें, आप कुछ बोलने की भी कोशिश करें, क्योंकि आपको इंटरव्यू में बोला जाएगा।
आप बोलेंगे तो अभी से तैयारी नहीं करेंगे, 4 महीने में नहीं होती है। 4 महीने में पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होता है। तो धीरे धीरे हर मुद्दे पे आपको, जैसे पक्ष और विपक्ष में बोलने का, एक हफ्ते में आप डिस्कशन करें, 4-5 बच्चों का एक टीम बनाएं और उस टीम में वीकली आप 1 घंटा डिस्कशन करें, खूब बातचीत करें, लेकिन मीनिंगफुल बात होना चाहिए, टीवी प्रोग्राम की तरह लड़ाई नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है फोकस्ड होना चाहिए तैयारी। और क्या कह रहे कि सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि आप अपने दिमाग को ये समझाएं कि आप आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं, आप ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, आपको आउट ऑफ द क्राउड होना है, भीड़ से बाहर आना है। आप यू शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ क्राउड। अब तुम ये समझोगे कि एक भीड़ के हिस्सा हो जाओ, किसी ने ग्रुप सी निकाल लिया तो तुम भी मतलब ललचाई नजर रखे हो कि अपनी भी हो जाती। तो तुम्हें ये जानना है, तुम्हें अपनी पर्सनालिटी को समझना है कि हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। तो आईएएस का विजन ऐसा होना चाहिए। तो 3-4 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। पेशेंस महत्वपूर्ण है, अपने को टाइम देना महत्वपूर्ण है, जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी में कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये है माइंडसेट।